चलो हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो क्या क्या पढ़े थे क्या क्या नहीं, जो बचा हुआ है ना उसको हम लोग एक बार देखते हैं। एकदम स्टार्टिंग से 35 फंक्शन आज टोटली खत्म कर देंगे, शुरू से लेकर के इतना तक, लगभग एटलीस्ट 30, जो इतना जितना भी बचा हुआ है। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं, आज सब दिन ऊपर से पढ़ते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक्सेल हम खोलते हैं, इंड फंक्शन का यूज क्या है? नॉर्मल वे में कहा जाए तो इसका कोई खास यूज नहीं है। अगर हम कोई भी नंबर फ्रैक्शन में डालेंगे ना, उसको इंटीजर में कर देंगे। कोई भी नंबर को अगर हम फ्रैक्शन में डालते हैं तो हमको क्या करेगा? इंटीजर में कर देगा वो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं क्या, इक्वल टू आई एन टी इंट, और यहाँ पे देते हैं क्या 4 पॉइंट कितना भी दे देते हैं, तो इसमें क्या दी? 4। तो कोई पूछे इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंगल शर्ट प्राइस। मान लेते हैं कि तुमको एक शर्ट का प्राइस यहाँ पे हमको डालना है, और यहाँ पे देता है नंबर ऑफ शर्ट, नंबर ऑफ शर्ट पीस, चाहे जो भी शर्ट, नंबर ऑफ क्वांटिटी चाहे शर्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम ऐसा बना देते हैं जरा सा इस तरह का। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम डालते हैं 599 रुपीज शर्ट का दाम। ठीक है, हम डाल दिए कि हमको 1.5 शर्ट खरीदना है। पॉसिबल है? नहीं ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमको उसका बिलिंग करना है। इस तुम्हारा नाम, तुम्हारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कितना शर्ट खरीदे, कितना प्राइस है, टोटल उसका अमाउंट कितना हुआ, हमको ऐसे लिखना। ठीक है, तो अपना वो लिख लेना तुम लोग। ठीक है, मान लेते हैं, लिखते हैं क्या, नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद नंबर ऑफ शर्ट, और यहाँ पे प्राइस। ठीक है, टोटल, डिस्काउंट, फाइनल बिल। ठीक है, इस तरह से हमको करना। जो कुछ भी लिखना होगा अपना भर लेना। प्राइस में मान लेते हैं कि कितना है, तो इक्वल टू लगाएंगे, इस जाएंगे इस सीट पे, क्या है प्राइस इसका, एंटर मार दो। सेल का एड्रेस देखो तो क्या लिखे हैं यहाँ पे, इक्वल टू सीट 1 का B1 जो होगा यहाँ आ जाएगा। टोटल अमाउंट हमको डालना है, तो डालेंगे क्या, प्राइस में डाल दिए, नंबर ऑफ शर्ट कहाँ है, यहाँ है ना, तो इक्वल टू। ठीक है, डालते हैं INT इंट, ब्रैकेट खोले, और यहाँ पे जाकर के क्या डाल देते हैं, ये वाला सेल का एड्रेस। क्या आ गया, 1 आया, हुआ ना। जहाँ पे हमको फ्रैक्शन नहीं रखना वहाँ पे हम इंट लगा सकते हैं। बाकी तो तुम निकाल ही लोगे, दोनों का गुना करके डिस्काउंट 10% निकाल करके यहाँ फाइनल बिल हो जाएगा ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पिक क्लिक कर लो, लैप करने के लिए ग्रुप में डालें। किसी को भी एक कर देगा, फ्रैक्शन के बाद सब हटा देगा। कर लिया? हाँ हाँ, ये वाला बना लेना सब, इसको अच्छे से बॉर्डर लगा करके। ठीक है, इसमें बॉर्डर, हाँ तो डिस्काउंट नहीं निकालना था, परसेंटेज वाला तो नहीं बताया। हाँ हाँ, उतना कर देंगे। टोटल अमाउंट इक्वल टू इतना इनटू, हो गया, डिस्काउंट इक्वल टू इतना इनटू, परसेंटेज लिखना तो ये हो जाएगा है ना, माइनस इतना। अगर तुम चाहते हो कि इसको भी हमको रखना है इंटीजर में, 1 रुपया छोड़ देना, तो क्या लिखोगे, इंट, हाँ 1 रुपया नहीं देता है उतना। ठीक है ना, समझ में आया नहीं वाला ये फंक्शन। चलो बता दिए रोमन फंक्शन का काम क्या होता है। ठीक है, तो रोमन फंक्शन का बेसिकली काम है कि यहाँ पे हम लिखते हैं कोई नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इक्वल टू ROMN रोमन, ब्रैकेट खोलते हैं, ये वाला नाम दे देते हैं, एंटर मार दिए, देखो तो आ गया, आया ना, तो रोमन में निकाल करके तुमको दे देगा। क्या करता है रोमन, उसके ब्रैकेट में नंबर दो या फिर सेल का एड्रेस दो, समझ आए? रोमन नंबर, पीछे वाला सीट का एड्रेस, तुम्हारा पीछे वाला का बगल में क्या एड्रेस तुमको पता नहीं रहेगा, तेरा घर के तरफ पीछे वाला एड्रेस देंगे तो ये वाला सीट का आएगा, सीट का थोड़े, सीट का देना होगा तो सीट का नाम, एक्सप्लेनेशन मार्क देंगे, उसका सेल का एड्रेस दे देंगे, हो जाएगा। बताए थे ना, जब दूसरे सीट से किसी वैल्यू को लाते हैं तो सीट का नाम, उसका क्या देते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क देते हैं, उसका सीट का सेल का एड्रेस देते हैं, आ जाता है ना, वही कहानी है सब जगह। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 4 है, तो देखो इक्वल टू रोमन A4 दे दी, तुमको अपने मन से इसमें डालना है कितना, मान लेते डालना है क्या 452 डालना है, ए को हटाना होगा, देखो आगे डी मीन्स 500, 500 में से सी एक घट गया 100, 400, एल मीन्स 50, आदू 52, देखो तो हो गया 452, हुआ ना है, तो रोमन में दिखाता है। उसके बाद कोई कहता है कि अगर तुमको कोई बिलिंग करना होता है तो कैसे आता है तुम्हारा, अगर मान लेते हैं कि 500 लिखा रहता है तो कहता है 500 ओनली, लिखता है ना, अगर 420 रुपया तो 420 ओनली, इसके लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसके लिए प्रोग्रामिंग का कोड होता है, इसमें हम सेट कर देंगे ना लिख करके, तो हमेशा के लिए हो जाएगा, लेकिन केवल हमारे ही में होगा, तुम में नहीं होगा। तुम सोचो कि इसको लेकर के हम अपने वाला पे खोलें तो लिखे कि इतना 100 इतना ओनली, तो नहीं होगा। उसके लिए इम्प्लीमेंट कैसे होता है हमें दिखा देंगे बाद में करके, कोडिंग लिख करके कोडिंग नेट से कॉपी पेस्ट करके बता देंगे कैसे होता है केवल, लेकिन सब जगह पर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहाँ पे एक्सेल में लिमिटेशन, लेकिन जो कोडिंग जानता है उसको उस चीज को कर लेता है। अब तुमको हाइड करना का मन है तो हाइड, जैसे एक्सेल में एक आता है VBA, एक्सेल VBA, वो पढ़ने में फिर 1 महीना लगता है, लेकिन उसको वो वही सीखता है जो कौन प्रोग्रामिंग जानता है, सी प्रोग्रामिंग, वही समझेगा, बाकी किसी को नहीं समझ में आएगा। मतलब ये हुआ कि उसके थ्रू हम लोग एक्सेल में जितना मॉडिफिकेशन जैसा चाहेंगे वैसा हम कर सकते हैं परमानेंट बेस पे। ठीक है, तो वो जैसे कि मान लेते हैं कि जो मैनेजमेंट सीख रहा है वो एक्सेल सीखेगा, तो ये वाला एक्सेल सीखेगा, लेकिन जिसको कोडिंग आता है वो कोडिंग से कर देगा सब कुछ। तुमको हाइड करना है तो तुम राइट क्लिक करके हाइड कर देते हो ना, हम कोड से हाइड कर देंगे तो तुम कभी कोनो जिंदगी में नहीं ला पाओगे, वो हम ही ला सकते हैं। क्या चीज नहीं, हमको तो नहीं आता है, थोड़ा मोड़ा काम भर जानते हैं बस। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो यहाँ पे क्या है, रोमन समझ में आ गया ना। एवरेज इफ, एवरेज फंक्शन तो पता है, सेम सम इफ की तरह एवरेज इफ काम करता है, केवल क्या निकाल देता है, एवरेज। ठीक है, अब उसके बाद क्या है यहाँ पे, एवरेज IFS है, ये फंक्शन अभी बताए नहीं, 3 फंक्शन, एक फंक्शन तुम्हारा है COUNT काउंट IFS सम IFS, उसके बाद एवरेज IFS, ये 3 को हम एक क्लास लगेगा इसको बताएंगे। ठीक है, अगले क्लास यानी कल ही हो सकता है कि बताएं। ओके, तो ये फंक्शन जहां भी होगा इसको इग्नोर करना है अभी। अब उसके बाद एवरेज तो समझ में आ गया, उसके बाद क्या है, सब टोटल नाम का एक फंक्शन है, ये भी बताएंगे बाद में कल, सब टोटल। CEIL.math नाम का फंक्शन है, floor.math, ये दोनों में क्या डिफरेंस, अगर मान लेते हैं कि इस रूम में बैठा हुआ है, सीलिंग कौन है और फ्लोर कौन, ऊपर क्या है नीचे क्या है फ्लोर, तो आप बोलेंगे बीच में लटक के दिखा तो पॉसिबल है नहीं ना, तो वो इसी तरह से 2 फंक्शन होता है, इक्वल टू math.ce, रुको हाँ selling.math इक्वल टू CE selling.math, आया ना। अब यहाँ पे देते हैं हम 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी दे देते हैं, मार दिए इंटर, क्या आया, फ्रैक्शन के बाद कोई भी नंबर रहेगा ना सीधे ऊपर, अगर इसी चीज को तुम लगा देते हो कि इक्वल टू floor.math 5 पॉइंट समथिंग कुछ भी दे दोगे तो क्या देगा 5 देगा, मतलब ये फ्रैक्शन 3.10 हो 2, मतलब कुछ भी 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी डाल दोगे तो सीधे कहाँ चला जाएगा, अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर।
और ये वाला क्या करता है, प्रीवियस नंबर। मॉल में ग्रीन में इंटीजर नहीं लगा, सेविंग मैच लगाया रहता है तो ज्यादा नहीं रहा। हाँ नहीं, अगर 50 पैसा से ऊपर रहेगा, 56 पैसा हो गया, 57 पैसा, तो सीधे ठेका देगा ऊपर। अगर कम रहता है ना तो नीचे कर देता है, थोड़ा थोड़ा माइनर। हाँ नियरेस्ट वैल्यू थोड़े उतना ध्यान देता है, चलो आधा पैसा 1 पैसा। हाँ पावर फंक्शन तो बता दिए हैं। यहाँ पे देते हैं जैसे कि 2, यहाँ पे देते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लेते हैं कि हमको निकालना है यहाँ पे देते हैं क्या, इक्वल टू POWER पावर, देते हैं नंबर, 2 का पावर देते हैं हम 1, कितना आएगा 2, पकड़ के ड्रैग करो, देखो 2 का पावर 9 कितना होगा, 2 का पावर 10 कितना होगा, 10 से 24 आएगा ना। तो तुम खुद से भी पास कर सकते हो वैल्यू, जैसे इक्वल टू POWER पावर, ब्रैकेट खोले, तुमको देना है 5 का पावर देना है 5, आ गया 50 25 25 125 625 है इंटू 5 आया ना। तो ऑटोमेटिकली वो निकाल करके तुमको दे देगा। पावर फंक्शन का काम यही होता है। क्लियर। पाई फंक्शन क्या करता है, पाई का वैल्यू दिखाता है, ठीक है। जाकर के लिखो क्या, इक्वल टू PI, ओपन क्लोज इंटर, आया ना पाई का वैल्यू, जो भी वैल्यू होगा आ जाएगा। उसके बाद एक फंक्शन है इवन फंक्शन, एक है ऑड फंक्शन। जैसे देखो इक्वल टू EVEN इवन, अगर ब्रैकेट में नंबर डालते हैं हम 4, तो ये क्या प्रिंट कर दिया 4। अगर मान लेते हैं कि इस फंक्शन का काम ये होता है कि सबसे पहले तुम जो नंबर देते हो चेक करता है कि अगर वो ऑड नंबर है तो उसका अगला इवन नंबर कौन सा होगा, कौन सा होगा 6। एक फंक्शन है ऑड, ऑड फंक्शन मान लेते हैं कि हम डालते हैं क्या, इक्वल टू ऑड, ब्रैकेट में हम डालते हैं यहाँ पे 3, तो ये ऑड नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर हम देते हैं 4 तो अगला ऑड नंबर कौन सा होगा 5, अगला नंबर दिखाता है। हाँ नेक्स्ट दिखाना, नियरेस्ट नहीं, अगला, जस्ट अगला। नियरेस्ट क्या होगा, अगला ही नंबर होगा, ठीक है। तो ये दिखाता है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद इवन और तो बता दिए, GCD का मतलब क्या होता है, HCF ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। जितना तुमको नंबर का चाहिए ना बस सीधे पास कर देना, निकाल के दे देगा। जैसे देखो इक्वल टू GCD 5,2 का कितना होगा 1 होगा, निकाल दिया। इक्वल टू LCM 4,8 कितना आया 8, बता दिया ना। तो तुमको LCM निकालना है, HCF निकालना हो, कोई भी निकालना हो निकालेगा। लॉग अगर तुमको निकालना हो, लॉग का वैल्यू, प्रिंट द लॉग वैल्यू, लॉग 10 करोगे तो कितना आएगा 1। और लॉग मान लेते हैं केवल फंक्शन सीधे क्या करेगा, जो भी तुम सेल कर चलेगा उसका लॉग वैल्यू निकाल देगा। ABS फंक्शन का काम क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। मतलब मान लेते हैं तुम नेगेटिव में भी अगर गलती से डाल दिए तो पॉजिटिव में कर देगा वैल्यू, कोई भी कैलकुलेशन में वैल्यू नहीं। हाँ अब मान लेते हैं कि हमको, अरे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, इक्वल टू, चलो समझाते हैं। देखो अगर मान लेते हैं कि हम लिखते हैं क्या 20 माइनस 10 कितना आएगा 10। मान लेते हैं कि तुम लिखा क्या, आइटम क्वांटिटी प्राइस, और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस इन रुपीज, प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज। कोई वस्तु को तुम खरीदा 10 रुपए में, बेचा 20 रुपए में, प्रॉफिट में क्या लिखेगा 10। अगर तुम कोई वस्तु खरीदा 25 रुपए में, बेच रहे हो 50 रुपए में, तो क्या लिखेगा प्रॉफिट, लिखेगा ना 25। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई वस्तु को तुम खरीद रहा है 8 रुपए में, बेच रहा है 3 रुपए में, तो लॉस क्या दिखाएगा -5 दिखाएगा। अच्छा लगता है निगेटिव वर्ड कहीं लगा हुआ, देखने में अच्छा लगता है नहीं ना। तो लिखिएगा क्या वहां पे, इक्वल टू ABS ब्रैकेट में दोनों सेल का एड्रेस माइनस कर दो, दिखाएगा रिजल्ट किस में, पॉजिटिव में, लेकिन तुम्हारे लिए क्या रहेगा, वो लॉस अमाउंट रहेगा। करके 10 - 70 हाँ वो 60 दे देगा। निगेटिव वर्ड को केवल हटाता है, सिंबल को
हटा देता है। मेरा काम वही है कि उसको हटा देना, इसीलिए थोड़ा और फीलिंग होता है निगेटिव देख करके। इसीलिए रहेगा वो डिजिट ही, लेकिन निगेटिव उसमें नहीं रहेगा, यही होता है अंतर। रैंड फंक्शन का काम ये होता है कि वो 0 और 1 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर तुमको ला देगा। जैसे देखो सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखते हैं क्या, इक्वल टू RAND ओपन क्लोज कंट्रोल के साथ दबाओ एंटर, आगे कुछ भी नंबर आ सकता है, हमको नहीं पता क्या आएगा, बताएगा रैंडम नंबर। ठीक है, इसका उतना यूज नहीं है, बता दिए थे, तुम नहीं था उस दिन से, वीडियो में देख लेना। वीडियो बनाने के बाद नो बैकअप, नो आस्किंग क्वेश्चन प्रीवियस क्लास। रैंड बिटवीन वीडियो देखो, रैंड बिटवीन तो बता दिए थे। उसके बाद सम IFS अभी बताना बाकी है। काउंट फंक्शन बताए थे, क्वांटा बताए थे, काउंट ब्लैंक बताए थे, काउंट इफ बताए थे, काउंट IFS बताना बाकी है, कल बताएंगे। सम SQ का मतलब क्या होता है, जैसे देखो सम SQ में डालते हैं 3,4, तो 3 का स्क्वायर निकालेगा कितना होगा 9, आप प्लस 4 का निकालेगा 16, निकाल देगा 25। तुम जितना भी नंबर डालेगा उसका स्क्वायर करके जोड़ देता है, बस यही उसका। 3,4,5,6 हाँ, तुमको जितना नंबर डालना है, पहला का स्क्वायर करेगा, दूसरा का स्क्वायर, तीसरा का स्क्वायर, यस निकाल देगा। क्लियर, कर लेना, इजी है। मैक्स पता है, मीन पता है, मॉड, मॉड में क्या होता है, रिमाइंडर बताता है। इक्वल टू MOD ब्रैकेट में लिखते हैं 10,3, यहाँ पे देते हैं 2, कितना आएगा 0। अगर हम 10 में कर देते हैं कॉमा दे करके यहाँ पे 6, तो कितना आएगा, देखो आ गया। ठीक है, तो ये काम करता है मॉड फंक्शन। उसके बाद SQRT तो पता है, स्क्वायर रूट निकालता है, SQRT पता है ना, स्क्वायर रूट निकालता है। उसके बाद फैक्ट फंक्शन पता है, निकालता है फैक्टोरियल। लॉग फंक्शन तो लॉग निकालता है, जो वैल्यू डालोगे निकाल देगा। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, जो भी तुम डालोगे निकाल देगा। LCM पता है, GCD बता दिए, इवन बता दिए, ऑड बता दिए, पाई बता दिए, पावर बता दिए, ये फ्लोर डॉट मैथ बता दिए, सेलिंग डॉट मैथ बता दिए। सब टोटल बताना बाकी है, कल बता देंगे। एवरेज IFS सब टोटल, और एक ही ये वाला इतना फंक्शन। ये ऊपर से एक बार फिर से देख लेते हैं, बचा हुआ तो नहीं ना। सम क्लियर है, सम इफ क्लियर है, प्रोडक्ट क्लियर है, सम प्रोडक्ट क्लियर है, फॉर्मूला टेक्स्ट रैंड, रैंड बिटवीन, सम IFS, काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंटा, काउंट IFS हो गया, सम SQ, मैक्स, मीन, SQRT, फैक्ट, लॉग, लॉग 10। हाँ ठीक है, बस यही 4 फंक्शन बचा हुआ है, कल हम लोग देखेंगे। काउंट, IFS, सम IFS, एवरेज IFS और सब टोटल, ये चारों के चारों फंक्शन कल बता देंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल वाला जो स्टैटिकल वाला जो पार्ट है हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। मतलब फंक्शन है और, लेकिन उसमें से हम छांट करके निकालेंगे कितना तुमको यूज आने वाला। बाकी इसमें से भी बहुत फंक्शन है ना, केवल 20 लगभग है जो डेली लाइफ में तुमको काम आएगा, जॉब में रिलेटेड 20 बस। बाकी ये सब उतना काम का नहीं है। पाई का वैल्यू, ऑड इवन, ये सब उतना काम का नहीं है। LCM GCD ये सब काम का नहीं है। बाकी ABS काम का है, मतलब कुछ कुछ ऐसा है जो बिना काम का है वो फंक्शन, लेकिन जानना चाहिए, कभी भी यूज आ सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो।